विमल कुमार आपका श्री संकल्प की ऑनलाइन टेक्निकल थ्योरी क्लास में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम लोग टेक्निकल थ्योरी इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑपरेशनल एम्पलीफायर का टॉपिक पढ़ रहे थे। वो टॉपिक हमने कंप्लीट भी कर लिया था। कुछ बच्चों की डिमांड आई, सर 555 प्राइमर शुरू करने से पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक करवाया जाए। तो सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक हम लोग कर लेते हैं। बेसिक टॉपिक रहेगा आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले हम बात करेंगे ऊर्जा बैंड के बारे में। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले बात करेंगे ऊर्जा बैंड। एनर्जी बैंड के बारे में बात करेंगे। और जब हम ऊर्जा बैंड एनर्जी बैंड के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो नाभिक है, परमाणु की संरचना आपको पता ही है। नाभिक में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का धनात्मक आवेश, न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं आपको। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश, न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में, इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है ऋणात्मक। देखिए, ये धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दोनों के बीच कौन सा बल काम करता है? आकर्षण का बल काम करता है। ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8। तो जो निकटवर्ती कक्षा है, जितनी पास में कक्षा है, उतना ही आकर्षण बल क्या होता है? ज्यादा रहता है। और जैसे जैसे कक्षाएं दूर जाती है, आकर्षण बल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो मैं सबसे पहले पास वाली कक्षाओं की बात करूं। पास वाली कक्षाओं में आकर्षण बल, नाभिक का आकर्षण बल क्या रहता है? अधिक रहता है। और इन कक्षाओं का जो ऊर्जा स्तर है, इन कक्षाओं का जो ऊर्जा स्तर है, उस ऊर्जा स्तर को, मान लीजिए ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है। इनका जो ऊर्जा स्तर है, वो ऊर्जा स्तर किस बैंड के नाम से जाना जाता है? संयोजी बैंड। इंग्लिश में बोले तो वैलेंस बैंड। ईवी, ठीक है। तो संयोजी बैंड क्या है? नाभिक के निकटवर्ती कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए, सारी चीज लिख दूंगा मैं, एक बार समझ लीजिए। नाभिक के निकटवर्ती इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए होते हैं, उनके ऊर्जा स्तर को संयोजी बैंड कहते हैं। कौन सा बैंड कहते हैं? संयोजी बैंड, वैलेंस बैंड कहते हैं। ईवी इसकी अधिकतम ऊर्जा है, ठीक है। अब बात आती है, ये यहां बंधा हुआ है। अगर ये ऊर्जा ग्रहण करके और किसी बाहर वाली कक्षा में आ जाए जहां ये बंधन खत्म हो जाए, घूम तो रहा है, नाभिक के चारों चक्कर लगा रहा है, लेकिन आकर्षण बल बहुत ही कम, नगण्य प्रकृति का हो जाए, मतलब घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाए, तो इसके ऊर्जा स्तर को चालन बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? चालन बैंड। इंग्लिश में कहें तो कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड की जो न्यूनतम ऊर्जा है उसको EC के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? EC के द्वारा। कहने का मतलब है, संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके उच्च कक्षाओं में चले जाते हैं, जहां वे विचरण के लिए, घूमने के लिए, देखो यहां बंधे हुए हैं, यहां घूमने के लिए, यहां तो इलेक्ट्रॉन बंधे हुए थे, और यही इलेक्ट्रॉन यहां आकर घूमने के लिए क्या है? स्वतंत्र है।
इनकी ऊर्जा स्तर को चालन बैंड कहते हैं। कौन सा बैंड कहते हैं? चालन बैंड, कंडक्शन बैंड के नाम से जाना जाता है। पॉइंट क्लियर है? इलेक्ट्रॉन को संयोजी बैंड से चालन बैंड तक आने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यहां से लेकर यहां तक जाने के लिए इस ऊर्जा को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। इंग्लिश में फोरबिडन एनर्जी गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल, फोरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन को चालन बैंड में जाने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह क्या कहलाती है? वर्जित ऊर्जा अंतराल, फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब एक एक के बारे में लिखेंगे हम लोग, वापस समझेंगे। तो डायग्राम को उठा लेता हूं मैं। सबसे पहला जो नाम आता है वो है संयोजी बैंड, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं? सबसे पहला पॉइंट, नाभिक के समीपवर्ती इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, इनकी ऊर्जा स्तर को संयोजी बैंड कहते हैं। ठीक है, यानी नाभि के पास के इलेक्ट्रॉन जो नाभि के आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए होते हैं, इनके ऊर्जा स्तर को क्या कहा जाता है? संयोजी बैंड के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट संयोजी बैंड के लिए, संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन विचरण के लिए स्वतंत्र नहीं होते। संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन किसके लिए? विचरण के लिए, मतलब घूमने फिरने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। अतः ये विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते। एक चीज ध्यान रखें, जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन है, घूमने फिरने की आजादी नहीं होती, बंधे हुए होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं, अतः विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते। इसके बाद तीसरा पॉइंट, इनकी ऊर्जा कम होती है। जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी ऊर्जा कम होती है। एक बार वापस देख लीजिए, नाभि के समीपवर्ती इलेक्ट्रॉन जो नाभि के आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए होते हैं, इनके ऊर्जा स्तर को संयोजी बैंड कहते हैं। संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन विचरण के लिए स्वतंत्र नहीं होते, अतः ये विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते। और इन संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। ये तो बात थी किसकी? संयोजी बैंड जो आपको नीचे नीचे नजर आ रहा है उसकी बात थी। उसके बाद हम संयोजी बैंड की बात करते हैं, चालन बैंड की, कंडक्शन बैंड। 2 नंबर है चालन बैंड, कंडक्शन बैंड।
2 नंबर बी पॉइंट है चालन बैंड कंडक्शन बैंड। ठीक है, चालन बैंड क्या होता है, तो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर पे चले जाते हैं, जहां वे विचरण के लिए स्वतंत्र होते हैं, उस ऊर्जा स्तर को चालन बैंड कहते हैं। मतलब हम कैसा कह सकते हैं, संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं, जहां वे विचरण के लिए स्वतंत्र होते हैं, उनके ऊर्जा स्तर को चालन बैंड कहते हैं। ठीक है, तो चालन बैंड क्या है, ये संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं और वहां उन उच्च ऊर्जा स्तर में ये विचरण के लिए स्वतंत्र होते हैं, और इन्हीं ऊर्जा स्तर को क्या कहते हैं, चालन बैंड, कंडक्शन बैंड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अब चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन विचरण के लिए स्वतंत्र होते हैं, तो ऐसा कह सकते हैं चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन किसका प्रवाह करते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। ठीक है, इसके बाद सी जो पॉइंट आता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल। इंग्लिश में कहे तो फॉरबिडन एनर्जी गैप, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे पाकर संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाए, चालन बैंड में पहुंच जाए, उसे वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। मतलब वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे पाकर संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाए, संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाए, चालन बैंड में पहुंच जाए, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाती है। वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाती है। वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे पाकर संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चला जाए, वह ऊर्जा क्या कहलाती है, वर्जित ऊर्जा अंतराल। और ध्यान रखिए, वर्जित ऊर्जा अंतराल Eg क्या होगी, इन दोनों का अंतर Ec माइनस Ev, Ec माइनस Ev होगी। ठीक है, तो एक बार वापस देख लीजिए, चालन बैंड क्या होगा, संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके
उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं, जहां वे विचरण के लिए स्वतंत्र होते हैं, उनके ऊर्जा स्तर को चालन बैंड कहते हैं। चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, और हम ये कह सकते हैं चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनकी ऊर्जा भी क्या होती है, संयोजी बैंड से ज्यादा रहती है। और अगली जो टर्म आती है इसी में वर्जित ऊर्जा अंतराल, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे पाकर संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चला जाए, उस ऊर्जा को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे पाकर संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाए, उसे क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल। इजी बराबर हो जाएगा EC माइनस EV। क्लियर है। इसके बाद अब बात आती है चालकता के आधार पर पदार्थों के प्रकार। मतलब जो हमने वर्जित ऊर्जा अंतराल देखा है, इसके आधार पर पदार्थ या तो चालक होंगे या अर्धचालक होंगे या कुचालक होंगे। तो यहां पर मैं सिंपल बात कर रहा हूं, चालकता के आधार पर पदार्थों के प्रकार। और इसकी स्टडी हम लोग एक टेबल के रूप में करेंगे, ताकि थोड़ी सी आप लोगों को कम मेहनत करनी पड़े याद रखने के लिए। पॉइंट है चालकता के आधार पर पदार्थों के प्रकार। चालकता के आधार पर पदार्थों के प्रकार की हम बात कर रहे हैं। देखिए, चालकता के आधार पर पदार्थों के प्रकार में एक मैं टेबल बना रहा हूं, आप समझना मैं किस प्रकार से इनको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन यहां से एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला पॉइंट धारा प्रवाह है। तो चालक है, धारा का प्रवाह है, आसानी से करते हैं। धारा प्रवाह है, आसानी से करते हैं। तो चालक होते हैं वो धारा का प्रवाह है, आसानी से करते हैं। कुचालक होते हैं वो धारा का प्रवाह नहीं करते, प्रवाह नहीं करते। चालक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो धारा का प्रवाह आसानी से करे चालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो धारा का प्रवाह नहीं करे वो क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। और जो बीच की स्थिति अल्प धारा का प्रवाह करते हैं, अल्प धारा प्रवाह करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। तो सबसे पहला जो कारक है वो है धारा प्रवाह है। चालक धारा का प्रवाह है, आसानी से करते हैं। अर्धचालक धारा का प्रवाह है, अल्प करते हैं। और कुचालक धारा का प्रवाह है, नहीं करते। सबसे पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट ऊर्जा बैंड। ठीक है, जब ऊर्जा बैंड की बात करूं मैं तो इस प्रकार का ऊर्जा बैंड चालकों में क्या होता है, ये है EV और जो EC है वो नीचे से शुरू हो जाता है। कहने का मतलब यहां से लेकर यहां तक ये कौन सा बैंड है, चालक बैंड या चालन बैंड। और लेकिन यहां से लेकर यहां तक ये कौन सा बैंड है, संयोजी बैंड। मतलब ये चालन बैंड और संयोजी बैंड मिले हुए होते हैं। ऐसा कह सकते हैं, चालन बैंड एवं संयोजी बैंड मिले हुए होते हैं। चालन बैंड एवं संयोजी
बैंड मिले हुए, ओवरलैप कह सकते हो, मिले हुए होते हैं। चालकों में चालन बैंड और संयोजी बैंड मिले हुए होते हैं। उसके बाद अर्धचालक जो होंगे, इनमें देखना अर्धचालकों में ये है संयोजी बैंड, और ये है चालन बैंड। और इनके जो बीच का गैप है वर्जित ऊर्जा अंतराल, ये ईवी, ये ईसी, इनका जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वह 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ये अर्धचालक। और जो कुचालक होते हैं इनके ऊर्जा बैंड इस प्रकार का, ये संयोजी बैंड, ईवी, ये चालन बैंड, और इनके बीच का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वह 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हम यहां पर, ये तो उनका हो गया ऊर्जा बैंड किस किस प्रकार से होगा उसके बारे में। अब मैं यहां पर एक बात कर लेता हूं वर्जित ऊर्जा अंतराल की। वर्जित ऊर्जा अंतराल, अगर वर्जित ऊर्जा अंतराल की बात करूं तो चालकों का वर्जित ऊर्जा अंतराल Eg क्या होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल, संयोजी बैंड और चालन बैंड मिले हुए होते हैं, अतः वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना हो गया, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्धचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल Eg लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्धचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है, ये जो Eg होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। कुचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल Eg ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कुचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। ठीक है, एक बार वापस देखिए, चालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्धचालकों में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, कुचालकों में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। ठीक है, अब 4 नंबर। अब देखो यहां पर क्या होता है, ये दोनों मिले हुए होते हैं तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां रहने की कोशिश करेंगे, चालन बैंड की प्रकृति का नियम है, अगर बंधन और खुलापन दोनों एक जगह रहे तो सब लोग क्या रहने चाहिए, खुले रहने चाहिए। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे, चालन बैंड में। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में भी होंगे और चालन बैंड में भी होंगे, तापमान पर निर्भर करेगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं होंगे, क्या होंगे, संयोजी बैंड में होंगे। तो मैं यहाँ पर ऐसा कह सकता हूं, सबसे पहले चालन बैंड की बात करूं, चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन ये चालन बैंड इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, भरा हुआ होता है, क्योंकि लगभग सारे इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं, चालन बैंड में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन से क्या रहता है, भरा हुआ रहता है। ठीक है, और यहां पर अर्धचालक में आंशिक भरा हुआ, थोड़ा सा भरा हुआ हो सकता है, आंशिक इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ज्यादा नहीं रहते, 0 केल्विन पे तो रहते ही नहीं है। और यहां पर चालन बैंड क्या रहता है, खाली रहता है। चालन बैंड क्या रहता है, खाली रहता है। इसी प्रकार मैं बात कर रहा हूं संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन बैंड में इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, लगभग खाली, बहुत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूरा खाली तो नहीं कह सकते लेकिन लगभग खाली के कगार पर रहता है।
ठीक है। और संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या मध्यम रहती है, संख्या मध्यम, और ये मध्यम मतलब तापमान पर निर्भर करेगी, तापमान पर निर्भर करेगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या मध्यम रहेगी, तापमान पर निर्भर करेगी संयोजी बैंड में, सॉरी अर्धचालकों में, संयोजी बैंड में। और जो कुचालक है इनका संयोजी बैंड इलेक्ट्रॉन से पूर्ण भरा हुआ, इलेक्ट्रॉन से पूर्ण भरा हुआ होता है। संयोजी बैंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से पूर्ण भरा हुआ। तो एक बार वापस देखिए, पहले 5 पॉइंट देखते हैं, फिर आगे के पॉइंट देखेंगे। तो सबसे पहला कारक है धारा का प्रवाह है। चालकों में धारा का प्रवाह क्या होता है? आसानी से होता है। अर्धचालकों में अल्प धारा का प्रवाह होता है, कुचालकों में धारा का प्रवाह नहीं होता। जो चालक होते हैं उनका ऊर्जा बैंड में संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों मिले हुए होते हैं। अर्धचालकों में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्जित ऊर्जा अंतराल रखते हैं, और कुचालकों में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, और कुचालकों में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा वर्जित ऊर्जा अंतराल रखते हैं। चालकों में चालन बैंड भरा हुआ, संयोजी बैंड बहुत कम इलेक्ट्रॉन लगभग खाली रहता है। अर्धचालकों में तापमान पर निर्भर करता है, चालन बैंड में आंशिक इलेक्ट्रॉन रहते हैं और संयोजी बैंड मध्यम इलेक्ट्रॉन। कुचालकों में चालन बैंड खाली रहता है और संयोजी बैंड इलेक्ट्रॉन से पूर्ण भर। आज टेबल के 5 पॉइंट हो गए थे। 6 नंबर पॉइंट, 6 नंबर पॉइंट है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, कंडक्टिविटी। अगर विशिष्ट चालकता कंडक्टिविटी की रेंज की बात करूं तो ये 10 की घात प्लस 4 से लेकर 10 की घात प्लस 9 महो प्रति मीटर होती है। अर्धचालकों के लिए विशिष्ट चालकता 10 की घात माइनस 6 से लेकर 10 की घात प्लस 4 महो प्रति मीटर होती है। कुचालकों के लिए विशिष्ट चालकता 10 की घात माइनस 10 से लेकर 10 की घात माइनस 20 महो प्रति मीटर होती है। विशिष्ट चालकता होती है कुचालकों के लिए। देखिए 10 की घात प्लस 4 से 10 की घात प्लस 9 महो प्रति मीटर, 10 की घात माइनस 6 से 10 की घात प्लस 4 महो प्रति मीटर, 10 की घात माइनस 10 से 10 की घात माइनस 20 महो प्रति मीटर। अब दूसरा 7 नंबर पॉइंट आता है रेजिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टिविटी। विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें तो 10 की घात माइनस 9 से 10 की घात माइनस 4 ओम इंटू मीटर होता है विशिष्ट प्रतिरोध। इसका होता है 10 की घात प्लस 6 से लेकर 10 की घात माइनस 4। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, थोड़ा रेंज कम कर लेते हैं, प्लस 3 से लेकर माइनस 3। सही रेंज ये रहती है ओम प्रति ओम इंटू मीटर, प्लस 3 से माइनस 3। और कुचालकों के लिए 10 की घात प्लस 4 से लेकर 10 की घात प्लस 17 ओम इंटू मीटर। मैंने ये थोड़ा सा चेंज इसलिए किया है, प्लस 4 से कुचालकों की श्रेणी में आ जाता है, इसलिए इसको मैंने प्लस किया है। इसके बाद 8 नंबर पॉइंट एक बार वापस देख लीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध चालकों के लिए 10 की घात माइनस 9 से लेकर 10 की घात माइनस 4 ओम इंटू मीटर। अर्धचालकों 10 की घात प्लस 3 से 10 की घात माइनस 3 ओम इंटू मीटर। कुचालकों 10 की घात प्लस 4 से 10 की घात प्लस 17 ओम इंटू मीटर। इसके बाद बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, बता दूं मैं बाह्यतम कक्ष यहां अपूर्ण रहेगा।
अपूर्ण रहेगा और अधिकतर 1, 2 या 3 या फिर 6, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 1, 2, 3 होंगे या 6, 7 होंगे इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अर्धचालकों के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। और कुचालकों के बाह्यतम कक्ष पूर्ण कक्ष होता है। पूर्ण कक्ष यहां कितने होते हैं? 8 होते हैं। कुछ अपवाद है जहां पर 4 होते हैं, जैसे कि कार्बन है, ठीक है। इसके बाद सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, सिल्वर। चांदी सिल्वर सबसे अच्छा चालक होता है। अर्धचालकों की बात करें तो सिलिकॉन एवं जर्मेनियम, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम सबसे अच्छे अर्धचालक होते हैं। उसके बाद कुचालकों की बात करें तो सबसे अच्छा कुचालक के रूप में प्रयोग करते हैं शुष्क हवा। सबसे अच्छा चालक चांदी, सिल्वर, अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम, और कुचालक शुष्क हवा। इसके बाद अन्य की बात करें 10 नंबर, अन्य आपके पास है तांबा, एल्यूमिनियम, सीसा, ये अन्य चालक है। अन्य अर्धचालक के रूप में बात करें तो गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड, गैलियम आर्सेनिक फास्फाइड। और अन्य कुचालकों की बात करें तो सूखी लकड़ी, बेकेलाइट। ये आपके पास क्या है? अन्य कुचालक है। एक बार वापस देख लीजिए, जो चालक होते हैं इनके बाह्यतम कक्ष अपूर्ण रहता है। अपूर्ण रहने का मतलब है 1, 2, 3, 5, 6, 7 के लगभग इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। और अर्धचालकों में 4 और कुचालकों में बाह्यतम कक्ष पूर्ण रहता है, लगभग 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सबसे अच्छा चालक है चांदी। अर्धचालक में तात्विक अर्धचालक जर्मेनियम और सिलिकॉन, और कुचालक में सबसे अच्छा मानते हैं शुष्क हवा को। इसके अलावा अन्य की बात करें तो तांबा है, एल्यूमिनियम है, सीसा है, चालक है। गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड, गैलियम आर्सेनिक फास्फाइड क्या है? अर्धचालक है। और सूखी लकड़ी, बेकेलाइट, हीरा, कांच, ये विद्युत के क्या है? कुचालक है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। एक होता है अभ्रक माइका, जो विद्युत का तो कुचालक है, अभ्रक, लेकिन उष्मा का क्या है? सुचालक है। ये ध्यान रखें, अभ्रक माइका विद्युत का कुचालक है एवं उष्मा का क्या है? सुचालक है। ठीक है, आज की इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास में इतना ही। कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे अर्धचालक डिटेल से। धन्यवाद। ठीक है, आज मैंने बीच में से जो रबिंग का समय था, टेबल बनाने का समय, वो मैंने कट कर दिया है क्लास से, ताकि वीडियो थोड़ा छोटा रहे, बड़ा नहीं बने। धन्यवाद।